हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो, अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं और जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो उनकी तरफ क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है क्या। चलो देखते हैं। तो पूरी शुरुआत जो है आपकी अक्टूबर मंथ की बहुत अच्छी हुई है। दो एसेस आए हैं यहाँ पर, फिर सन की एनर्जी है और द एल्केमिस्ट मतलब द मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जजमेंट, जेमिनी एनर्जी, दो कार्ड्स जेमिनी एनर्जी। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड अगेन लियो एनर्जी भी आई है यहाँ पर। ओके चलो पहले इतना रीडिंग कर लेते हैं, बाद में हम 3rd एंड 4th वीक का कार्ड्स लेंगे और रीडिंग करेंगे। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए फर्स्ट वीक कैसा स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये अक्टूबर कैसा स्टार्ट हो रहा है, चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। और उसके इमोशंस को लेकर अब वो कंफ्यूज नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उसको पूरी क्लियर रहेगा उसके दिमाग में। पहले अगर कंफ्यूज था या थी तो वहाँ से वो बाहर आएंगे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कल रात से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो लाइट वाइट चले जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं छोटे लाइट्स लगा दूँगी। चलो तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी। तो जैसे मैंने कहा कि उनके दिमाग में क्लैरिटी आएगी और बिल्कुल अपना उनको पता रहेगा अभी उनको करना क्या है, क्या एक्शन लेना है अभी, ठीक है। ये कार्ड ट्रुथ और कम्युनिकेशन का सिंबल है, ठीक है। मतलब उसका मन कह रहा है कि तो आपसे डायरेक्ट और ऑनेस्ट होने का, मतलब अभी तक वो इनडायरेक्टली बात कर रहे थे, कुछ शेयर नहीं कर रहे थे, दूर भाग रहे थे, तो अभी अचानक उसके मन में आएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कि नहीं, मुझे इससे कनेक्ट होना है, मुझे इससे कुछ डायरेक्ट बात करनी है, मुझे इनडायरेक्टली कुछ नहीं कहना है इससे, या छुपना नहीं है, या भागना नहीं है, या डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं है, मुझे बस इससे बात करनी है, ठीक है। डायरेक्ट जो भी हो डायरेक्ट बोलना है। तो आपके लिए उसके थॉट्स शार्प और फोकस्ड रहेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ कप्स की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि नई इमोशनल शुरुआत, दिल से अट्रैक्शन और जेन्युइन प्यार की फीलिंग्स उसकी रहेगी आपके लिए, ठीक है। वो आपके पर्सन आपके प्रति एक इमोशनल ओवरफ्लो फील करेंगे या कर रहे हैं अभी, ठीक है। किसी के लिए अभी भी हो सकता है ये, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। देखिए 2 ऑफ कप्स भी है, 2nd वीक के लिए कार्ड निकाले थे हमने। तो ये बात है जैसे उसके दिल में नए इमोशंस बढ़ रहे हो अभी, ये बात है। न्यू इमोशंस यानी बहुत ही पॉजिटिवली वो इमोशनल होकर आपके तरफ अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील कर रहा है या रही है, ये बात है यहाँ पर। और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए तरीके से इन इमोशंस को क्लैरिटी मिली है उसके भीतर। पहले तो वो क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आई है। अब इमोशंस जैसे बाढ़ आई है इमोशंस की, जैसे हमारे यहाँ आई है ना बाढ़ ही बाढ़, इधर उधर हर तरफ पानी पानी है अभी, ठीक है। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उसी तरह से आपके पर्सन के इमोशंस इतने बढ़ते चले जाएंगे कि वो खुद कंट्रोल करना चाहे तब भी वो कर नहीं पाएगा या पाएगी। उसके अंदर आपके लिए सॉफ्टनेस और सैक्रेड बॉन्डिंग का सेंस है और वो और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। द सन, ये कार्ड दिखाता है कि खुशी, वार्मथ और पॉजिटिविटी आपके लिए या आपको लेकर उसके मन में रहेगी। आप दोनों के बीच में ओपननेस और कंफर्ट रहेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर अपने लाइफ में एक ब्राइट एनर्जी फील करते हैं। आपसे मिलना या बात करना उसको चाइल्ड लाइक जॉय देता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, मतलब उसको बहुत खुशी मिलती है। जैसे बच्चे नहीं एकदम खुश हो जाते हैं कुछ भी, मतलब उनके मनपसंद चीज़ें की तो कितना खुश हो जाते हैं, तो उतना प्योर जॉय उसको मिलता है जब वो आपसे बात करता है या आपसे जुड़ता है या जुड़ती है। अक्टूबर के 1st वीक में आपके पर्सन जो है उसके तरफ से हैप्पी वाइब्स और पॉजिटिव जेस्चर्स आ सकते हैं आपके तरफ। द मैजिशियन, तो ये कार्ड एक्शन मैनिफेस्टेशन का है, मतलब आपके पर्सन के अंदर डिज़ायर है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे और कुछ इनिशिएटिव ले। उसके पास आपके साथ रिश्ता बनाने की विल पावर है अभी, मतलब जो पहले कम था वो अब है। और बस टाइमिंग और सिचुएशन काफ़ी मैटर करती है, वो भी एक भाग रहेगा इस सारी चीज़ों का। और आप दोनों का कनेक्शन जो है वो मैनिफेस्ट करने की शक्ति इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो ओवरऑल गाइडेंस ऐसा है कि आपके पर्सन के मन में एक बात ऐसी है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहा है वो या रही है, ठीक है। दिमाग क्लैरिटी में है, बिल्कुल क्लियर है उसके माइंड में सब कुछ। उसका हार्ट लाइट और जॉय फील कर रहा है, ये बात भी है। और एक्शन लेने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है उसके मन में,
ठीक है। अब सिंगल्स की बात कर लें यहाँ पर, तो जेमिनी सिंगल्स के लिए ऐसा है कि क्लैरिटी और कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, कोई ट्रुथ सामने आएगा या किसी के इंटेंशंस क्लियर होंगे, हो सकता है किसी नई कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट हो, फ्यूचर में मीनिंगफुल मतलब फ्यूचर के लिए कुछ मीनिंगफुल आपकी बातें भी हो सकती है, कॉन्वर्सेशन जो फ्यूचर के लिए सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो इमोशनल न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, तो जेमिनी के लिए न्यू लव अपॉर्चुनिटी या क्रश की फीलिंग्स डेवलप हो सकती है किसी के मन में, या आपके मन में हो सकता है किसी को लेकर, ये भी बात है, ठीक है। जो सिंगल्स है, हार्ट चक्रा ओपन फील करेगा, प्यार के जो इमोशंस से फ्रीली फ्लो करेंगे। काफ़ी लोगों को ये वीक में फ्रेश स्टार्ट इन लव का चांस ज़रूर मिलेगा, किसी नए पर्सन की एंट्री होगी। मतलब सन का कार्ड है, शादी के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी की बातें आगे बढ़े, अट्रैक्शन और पॉजिटिव वाइब्स का कार्ड है, या हैप्पीनेस का कार्ड है, ठीक है। सिंगल्स लोगों को फील होगा कि लाइफ में लव और कंपेनियनशिप पॉसिबल है। मतलब पहले तो आप थोड़ा सा दूर हट रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन अब ऐसा है कि आपका मन करेगा नहीं, ये मेरे लिए भी लव लाइफ है, मेरे लिए भी कोई पर्सन होगा या होगी, तो ऐसे पॉजिटिव सोचने लगोगे। सोशल लाइफ या इंटरेक्शंस ज़्यादा जॉयफुल रहेंगे, और कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ जेन्युइन कंफर्ट फील हो आपको, ठीक है। आपने मैनिफेस्टेशन मतलब आपने मैनिफेस्ट किया है किसी पर्सन को अपने लाइफ में, तो हो सकता है वो सचमुच में आपके सामने आए, बातचीत हो आपकी। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर ओपन हो रहा है सभी के लिए जिनकी बातें बंद है, चाहे आप रिश्ते में हो, है ना, या फिर आप सिंगल हो, तो आपके तो न्यू कम्युनिकेशन आ सकता है, न्यू पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी बात रहेगी। तो देखिए सेकेंड वीक जो लोग पहले से रिलेशनशिप में उनके लिए कैसा रहेगा। तो सेकेंड वीक में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप और सोलफुल रहेगी, ठीक है। एक तरफ कनेक्शन और रियलाइजेशन, दूसरी तरफ रिग्रेट भी रहेगा थोड़ा बहुत उसको, लेकिन ओवरऑल जो है आप उसके लिए एक कंप्लीट वर्ल्ड जैसे लगते हो, ये उसको समझ में आएगा कि उसकी दुनिया पूरी आपसे शुरू होती है, आप पर ख़त्म हो रही है। आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बहुत रोमांटिकली आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये बात भी रहेगी यहाँ पर, आप दोनों में बातचीत होगी। उसको किसी बात का रिग्रेट फील हो सकता है कि उसने आपका मन दुखाया था पास्ट में, तो इस बात का उसको गम लग सकता है अभी भी, ये बात भी रहेगी। तो इस तरह से सेकेंड वीक में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए रहेगी बहुत ही पॉजिटिव, और बातचीत तो आपको वैसे ही मतलब कम्युनिकेशन बंद है तो कम्युनिकेशन रिसीव होगा ही होगा, ठीक है। और आप उसके लिए जैसे कि मानो पूरी दुनिया हो, आपके बगैर उसकी दुनिया अधूरी है, इस बात का एहसास उसको होगा, क्योंकि तभी तो उसको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तभी तो उसको माइंड में क्लैरिटी आ रही है कि आपकी जगह बहुत ज़रूरी है उसके लाइफ में, आपके साथ उसको क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरह से आपके साथ बिहेव करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ रीयूनियन करना है, या जो भी डिसीजन है। यहाँ तो सब पॉजिटिव कार्ड है, तो ब्रेकअप का तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कुछ। तो एक तरह से वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा या हो जाएगी कि जितना आपने भी नहीं सोचा है। आप भी शायद अभी आप में से कुछ लोगों की बात होगी, ये हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, कि आप शायद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो क्योंकि एज गैप बहुत बड़ा है, इस वजह से आप थोड़ा पीछे हट रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि कल को जाकर कुछ हुआ तो लोग आपको बोलेंगे। ये पर्सन का भी क्या भरोसा है, अगर एज है, बायोलॉजिकल एज आगे बढ़ती चली जाएगी तो अपने आप में कुछ महीनों में, कुछ सालों में कुछ है ना चेंजेस आएंगे। तो ये सारा पॉजिटिव आप सोच रहे हो और सामने वाले का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ हो तो फिर क्या बात है, फिर तो कोई एज की इशू ही नहीं है, पर वो होना तो चाहिए ना, ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जजमेंट के साथ यहाँ पर उसके अंदर रियलाइजेशन और इनर अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है उसकी, ठीक है। आपके बारे में क्लैरिटी मिल रही है उसको, वो तो यहाँ भी एनर्जी है और यहाँ भी आई है सेकेंड वीक में, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनकर आई है, ये हैवी एनर्जी है, मेजर अरकाना है जजमेंट, और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी थी, टू ऑफ कप्स। आपके लिए अट्रैक्शन, बॉन्डिंग और कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग फील उसके भीतर रहेगा, और है भी, दिल से कनेक्शन को मानता है या मानती है आपके पर्सन, या आपको रियलाइज़ कराएंगे वो कि मैं भी इस कनेक्शन को बहुत वैल्यू देता हूँ या देती हूँ, इस तरह से। रीज़न फिर अपने अपने रहेंगे, क्यों पीछे हट रहे या क्यों कम बात कर रहे, वो सारी चीज़ें, या क्यों क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, साइलेंट जोन चले जाते हैं, ये बात। 5 ऑफ कप्स, लेकिन रिग्रेट या फियर ऑफ लॉस भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसको किसी बात का रिग्रेट है, या फिर आपने दूरियां बना ली है, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तो उसको ये भी डर है कि शायद वो आपको खो ना दें, ठीक है। तो यहाँ पर रिग्रेट भी है और फियर ऑफ लॉस, आपको खोने का डर भी है, ठीक है। शायद पास्ट या सर्कमस्टांसेस की वजह से इमोशनल हैवीनेस उसको फील हो रहा है कि कहीं कहीं पर किसी के लिए एक बात ये हो ही सकती है, एज वाला इशू जो चलता आ रहा है, हम पिछले कुछ रीडिंग से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एज इशू के वजह से भी प्रॉब्लम में हैं, वो भी एक थर्ड पार्टी बनी हुई है आपके बीच में, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो वो एक इशू है और उसके वजह से वो आपको उसको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकता है या सकती है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैवीनेस महसूस होगा उसको। कंप्लीशन और होलनेस का कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड,
ठीक है। आपके साथ उसको फुलफिलिंग एनर्जी फील होती है, जैसे सर्कल कंप्लीट हो जाता हो, मतलब आपके साथ उसको बहुत ऐसा लगता है कि बस कंप्लीट हो गया, यहाँ पर बस यही चाहिए मुझे ज़िंदगी में, जो चाहिए था वो सब मिल गया मुझे, इस तरह की फीलिंग आती है। सिंगल्स के लिए बात करें तो रियलाइजेशन या अवेकनिंग पास्ट पैटर्न्स का जो समझने के बाद नई क्लैरिटी आएगी आपको, ठीक है। ये बात आपके लिए भी रहेगी कि पास्ट में क्या हुआ था मेरे रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें मुझे रिपीट नहीं करनी है और वो अब मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, इस तरह से आपके मन में रहेगा जो लोग सिंगल्स है, ठीक है। और सभी के लिए भी ये बात रह ही सकती है। सेकंड कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स का, स्ट्रॉन्ग चांस है कि सोलफुल अट्रैक्शन, न्यू लव कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स पॉसिबल रहेगा, न्यू लव की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में। और थोड़ा सा पास्ट रिग्रेट या इमोशनल बैगेज रुकावट बन सकता है, ठीक है। तो पुराना पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपने पास्ट के रिलेशनशिप का बैगेज लेकर नहीं चलना है, आगे नई शुरुआत करनी है तो पॉजिटिवली करो, एकदम फ्री होकर। द वर्ल्ड कंप्लीशन, फ्रेश चैप्टर आपके लाइफ में शुरू हो रहा है और पास्ट का सब कुछ कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आपका सेकंड वीक रहेगा। तो क्लेम करो इस पूरी एनर्जी को, ये पूरी एनर्जी सिंगल्स हो आप या रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, सभी के लिए अच्छी है, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी। तो जेमिनीज थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा आपके लिए, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, 2 ऑफ वांड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। उप्स, तो लास्ट वीक के भी कार्ड्स ले लेते हैं। कितने आए हैं यहाँ पर, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, टॉवर भी है उसमें, मैं फिर से शफल कर लेती हूँ। एंजल प्लीज गाइड लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा जेमिनीज के लिए। अब तक इतनी अच्छी एनर्जी दी है, अभी भी अच्छी एनर्जी देना प्लीज एंजल। जस्टिस, ओके, जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर। फाइव ऑफ वांड्स, अच्छे कार्ड्स आते हैं तो अच्छा लगता है। अब ये 5 ऑफ वांड्स से एक ही कार्ड अभी तक पूरे रीडिंग में, अभी तक थोड़ा सा डिफरेंट कार्ड ही आया है, और फिर ये भी है, फिर ये भी है। चलो, बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करें तो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके पर्सन आपके लिए रिस्पेक्टफुल अट्रैक्शन, फ्यूचर प्लानिंग और डेस्टिनी वाइब्स फील करेंगे। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी डेस्टिनी हो, आप उसके डेस्टिनी में लिखा हुआ कोई पर्सन है, या फिर उसका भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं पर, ये उसको फीलिंग आएगी। भले ही वो आपसे छोटे हो एज में, या फिर आपके जितने हो, जो भी इशूज़ है आपके बीच में, एज इशू हो या जो भी इशू हो, तो आपको ताज्जुब होगा कि अरे यार, मतलब एक वंडर वाली एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि आपको आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है, अचानक कैसे हो गया, ये इसको कैसे रियलाइजेशन हो गया, इतना मैच्योरिटी कहाँ से आ गई इसमें, ये हो सकता है। मतलब एकदम सडन रियलाइजेशन हो उसको किसी बात का, ठीक है। आपके लिए रिस्पेक्टफुल अट्रैक्शन रहेगा उसके मन में, आपके पर्सन के मन में फ्यूचर प्लानिंग और डेस्टिनी वाइब्स उसको फील होगी, ठीक है। फास्ट एक्शन नहीं, पर स्टेडी प्लस, फास्ट एक्शन तो नहीं लेंगे लेकिन ठीक है, स्टेडीली आगे बढ़ना चाहेंगे, लॉयल इमोशंस के तरफ इंक्लाइंड रहेंगे आपके पर्सन, उसके जो इमोशंस है आपके पर्सन के लॉयल रहेंगे, ठीक है। आपके लिए डीप अट्रैक्शन यहाँ पर है, रिस्पेक्ट है, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करके पेशेंस से हैंडल कर रहा है आपका पर्सन या रही है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उसके इमोशंस पर, लेकिन वो पेशेंस रखे उसको हैंडल करेगा या करेगी। फ्यूचर को लेकर सोच विचार में है, प्लानिंग और चॉइसेस पे ध्यान रहेगा उसका, ठीक है, ये बात भी है। और उसके फीलिंग्स आपके लिए डिस्टाइंड और अनप्रडिक्टेबल लगते हैं, ठीक है, जैसे किस्मत का रोल हो ये, मतलब उसको ये फीलिंग आएगी ऑटोमेटिकली। सिंसियर एनर्जी के साथ आपके तरफ बढ़ने का मन है उसका, ये बात भी रहेगी। अब सिंगल्स जो है जेमिनीज, उनके लिए मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी, पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। थोड़े पेशेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका, उसी वजह से आपके तरफ नए पर्सन भी आ सकते हैं। आपका ओवरऑल ऑरा जो है, उसकी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ नहीं बोलोगे, दिखाओगे, करोगे, बस वो जो है ना, वो समझ में आ जाता है एनर्जी लेवल पे, ये चीज़ें होगी। भले ही एनर्जेटिकली कुछ समझने का उनमें सेंस हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें रहेगी कि वो समझ पाएंगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या फिर मुझे इससे बात करनी है, इस तरह से आप सिंगल हो तो। अब देखिए, दिल से कनेक्शन स्लो बट स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी के साथ आपका, जो नए पर्सन आ रहे हैं, और कोई नई चॉइस या ऑप्शन सामने आएगा, ठीक है।
जैसे दूर से किसी कनेक्शन का स्टार्ट या फ्यूचर की प्लानिंग वाली वाइब भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब शादी का प्रपोजल आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट रहेगा ये आपके लाइफ में, ठीक है। अनप्लान्ड मीटिंग हो सकती है किसी के साथ। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो करेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का पोटेंशियल है पर स्पीड स्लो रहेगी, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल सिंगल्स के लिए भी अच्छा ही रहेगा, किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है। तो लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैं पहले बात कर लूँ यहाँ पर। तो ऐसा है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर जेमिनी सिंगल्स के लिए मिक्स्ड एनर्जी होगी। पहले थोड़ा कन्फ्यूजन और इनर कन्फ्लिक्ट लगेगा, ठीक है, लेकिन एंड तक स्टेबिलिटी और एक प्रॉमिसिंग कनेक्शन की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है। कन्फ्यूजन और ये जो सब कुछ है ये निकल जाएगा। कोई कर्मा था तो वो भी साइड होता चला जाएगा, बैलेंस होगा। और कोई प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहो, या आपको थोड़ा ऐसा लगे कि ठीक है मैं इसके साथ कुछ आगे की बातें कर सकता हूँ या सकती हूँ, जो सिंगल्स हैं, ठीक है। और डेथ कार्ड भी है यहाँ पर, तो न्यू बिगनिंग तो वैसे ही दिख रही है। तो पिछला सब कुछ दी एंड होकर एक नई शुरुआत होगी। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें यहाँ पर, तो आपके पर्सन के मन में बैलेंस और सच्चाई की सर्च है। आपके लिए फेयर डिसीजंस लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइंड वर्सेस हार्ट, ये सब कुछ चलता ही रहता है उसका, ठीक है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इंडिसिशन और ये सारी एनर्जी उसके मन में चल रही है, वो उसी में फंसा हुआ है। एज गैप है, ये है, वो है, इस तरह की चीज़ें, पूरी सोसाइटल चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं आपके पर्सन, ये बात है। क्योंकि उनके लिए लोग, सोसाइटी ज़्यादा मैटर करती है। भले ही वो आपसे उम्र में काफ़ी छोटे हो, लेकिन वो ऐसी ही सोच रखते हैं। अब जैसे हालात रहेंगे, जिन हालातों में वो रह रहे हैं, हालात नहीं बोल सकते, जिस परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, उसी तरह की सोच बनी है उनकी। चाहे जितना पढ़ लिख ले इंसान, पर वही इंसान पर असर करता है। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से कुछ गलत है ऐसा नहीं है, सही भी है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर ऐसा होगा कि खुद को बैलेंस भी करना है, आपकी तरफ भी बढ़ना है, आपका रिस्पेक्ट भी है, आपको छोड़ना भी नहीं है, आपका लव केयर कंपैशन भी चाहिए। आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, पर दिल और दिमाग में वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर, और कन्फ्यूजन भी बहुत है, ठीक है। साथ रहने की खुशी, स्टेबिलिटी और टुगेदरनेस का डिज़ायर उसके मन में रहेगा आपके पर्सन के। मतलब शादी हो गई है तो साथ रहना चाहते हैं, दूर दूर रह रहे हैं तो रियूनियन चाहते हैं, अगर शादी ना हो रखी है तो शादी करने का मन है उसका, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो डेथ कार्ड भी है यहाँ पर, तो ओल्ड पैटर्न्स या सोच को छोड़कर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू होने जा रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल 4th वीक में आपके पर्सन आपके लिए कन्फ्लिक्टेड बट डीप फीलिंग्स रखेंगे, ठीक है। एक तरफ कन्फ्यूजन, देखो मैंने कहा था ना लाइट चली जाएगी, गई। एक तरफ कन्फ्यूजन है तो दूसरी तरफ उसको आपके साथ हैप्पीनेस और बॉन्डिंग की डिज़ायर भी है। ये वीक उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पुरानी सोच ब्लॉक्स को तोड़कर छोड़कर क्लैरिटी की तरफ जाने की एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा ये मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए और आपके पर्सन के लिए भी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। पहले है एनर्जीज, लीब्रा, लियो, जेमिनी अगेन, ठीक है। आप बहुत पावरफुल बने रहोगे। लियो, हाँ, ये दो लियो के कार्ड हैं, ठीक है। लीब्रा है, 2 जेमिनी हैं एंड वर्गो भी है यहाँ पर, ठीक है। और ये स्कॉर्पियो। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, यहाँ जुपिटर की भी एनर्जी आई है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, चलो अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। एंड प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। बारिश इतनी आ रही है, लाइट तो जानी ही जानी थी। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्रिकरी, कुछ लोग हैं ना, एक जनरल ओवरऑल बात करते हैं हम यहाँ पर अभी, ठीक है। कुछ लोग हैं ना थोड़े ट्रिकरी होते हैं, मतलब सामने से है ना बहुत मासूम बन के आपसे काम निकलवा लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना है। तो ऐसे लोगों को पहचानना आपका काम है। ज़्यादा इमोशनल ना बने रहे, अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करें, हार्ट चक्रा को बैलेंस रखें, तो ऐसे लोगों से खुद ब खुद बच जाओगे आप लोग, ठीक है।
और देखिए यहाँ पर डिस्कवरी, कुछ ना कुछ आपके मतलब आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ चीज़ें समझ में आए आपको, आपकी स्पिरिचुअल वर्क समझ में आए, आपको समझ में आएगा कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, ये सारी चीज़ें, या फिर अपने कुछ अच्छे गुणों को आप समझ पाओगे इन दिनों, ये भी बात रहेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ नया आपके लाइफ में होने जा रहा है। ठीक है, नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जो आपको आपकी वैल्यू समझा दे, आपके पर्सन में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेगी यहाँ पर। एक्सपांशन, तो जो काफ़ी समय से आप लोग अगर कोशिश कर रहे थे, कुछ मतलब शादी हो रखी है और कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इन दिनों आप कंसीव करोगे। फैमिली एक्सपांशन का टाइम है, रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें, जो देखा है, आंखों से देखा है, उसी पर भरोसा करें। डाउट बिल्कुल ना करें अपने पर्सन पे। ठीक है, वो बिल्कुल सही नहीं होता है, किसी पर भी डाउट ना करें। और कोई आप पर डाउट कर रहा है, रही है, तो वो रिश्ता उसको समझाने की कोशिश करे, नहीं तो वो रिश्ता टॉक्सिसिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्यों ना हो। तो ये चीज़ें सही नहीं होती है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, ध्यान रखिएगा। आपके लिए गाइडेंस, रीजनरेशन, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है, फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ए विंड, ए चेंज इन द विंड, तो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंज हो रहा है सब कुछ पॉजिटिवली, जो है वो वैसा ही थोड़ी ना रहेगा। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। फिर से एक बार साथ में मिलकर कुछ आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका आपके रिश्ते को मिलेगा, मतलब आप दोनों को भी मिलेगा। ठीक है, फॉर्क इन द रोड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको या आपके पर्सन को लग सकता है। लॉयल हार्ट, आपके पर्सन लॉयल है, आपके साथ इस बात का एहसास होगा, उसके इमोशंस कितने लॉयल है ये भी वो अपने तरफ से प्रूव करेंगे, या आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे वो, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, तो इसका मतलब ये है कि जो भी मिस्टेक्स आपने की है अपने लाइफ में, उसको करेक्ट करने का टाइम रहेगा। अगर आपने नहीं की है तो आपके पर्सन की हुई होगी। मिस्टेक्स सभी से होती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक ना की हो, चाहे रिश्ते की बात हो, अदर बात हो, है ना। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। रिग्रेट करने से अच्छा है कि मिस्टेक्स को करेक्ट कर लो। ठीक है, कुछ भी गलतियाँ हुई हो तो सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने वाला कोई छोटा नहीं होता और माफ़ करने वाला बड़ा होता है ना। ये बात ध्यान में रखिए। वो सॉरी कह रहा है, अपनी मिस्टेक सुधारना चाह रहा है, चाह रही है, तो उसको माफ़ कर दो। ठीक है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस आ रहा है तो वहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, तो बने रहिएगा। तो जेमिनाइज, आपके लिए करियर कैसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सारे के सारे वॉन्ड्स के कार्ड है, साथ में एक मैजिशियन की एनर्जी है। चलो ठीक है, 5 ऑफ कप्स इसमें भी आया है, एस ऑफ कप्स नहीं, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो जेमिनाइज आपके लिए यहाँ पर करियर के लिए कुछ इस तरह से गाइडेंस है कि अक्टूबर में जेमिनाई का करियर जो है हाईली डायनामिक और प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ रहेगा सब कुछ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत डायनामिक टाइप के आप बने रहोगे, मतलब करियर ही इस तरह से चलेगा आपका। जो भी काम कर रहे हो उसमें सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, नई शुरुआतें हो रही है। पर कहीं ना कहीं पर एक बात भी है कि कंपटीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, ये बात आपने समझना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहेंगे। ठीक है, अगर पास डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़कर फोकस कर रख पाओगे तो अच्छी क्लैरिटी और प्रोग्रेस मिलेगी आपको, ये बात भी रहेगी। एनर्जी, ड्राइव और एम्बिशन हाई रहेगा आपका। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स या आइडियाज़ के ऊपर काम करना मतलब शुरू करोगे या मन करेगा नए प्रोजेक्ट पे काम करना है ऐसे, और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे भी आपके तरफ, बहुत बड़े ज़ोर शोर से, बड़े उत्साह से आप आगे बढ़ोगे पॉजिटिवली, और सक्सेस भी आएगा। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कंपटीशन और चैलेंजेस तो रहते ही है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसको भी आपने फेस करना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, अपनी पोजीशन को डिफेंड करना होगा आपको, ये बात भी है। और यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, तो आपके पास स्किल और रिसोर्सेस दोनों रहेंगे। तो गोल्स को अचीव, जो भी गोल्स आपने फिक्स किए हैं उसको अचीव करने के लिए बिल्कुल रास्ते क्लियर है आपके पास, सारा सब कुछ है, तो आप कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग है आपकी। ठीक है, और एस ऑफ वॉन्ड्स,
नई अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं इन दिनों। इंस्पिरेशन हाई रहेगी आपकी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर करियर बहुत अच्छा दिख रहा है आपका, ठीक है। इसको आप क्लेम कर लीजिए। वैसे तो आपका पर्सनल लाइफ का भी रीडिंग अच्छा आया था, और यहाँ पर भी ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, तो आपने ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना है, इस बात को समझ लीजिएगा। पहले आपको ऐसा लग सकता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, रही हूँ, लेकिन जो आपके लिए सही है वही हो रहा है। तो आप एग्जैक्टली वहाँ पहुँच गए रहोगे आने वाले टाइम में जहाँ आपने पहुँचना चाहिए था, ठीक है। और अब रिलैक्स होकर आप देखोगे कि जितना मैंने स्ट्रगल किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट मेरे सामने है अभी, तो बहुत हैप्पी फील करोगे, अच्छा फील करोगे, ठीक है। सेल्फ लव में रहिए। सेल्फ लव में रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें ना, पर्सनल प्रोफेशनल सब ठीक होता चला जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जी। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, छोटे छोटे प्लान्स बनाइए और आगे बढ़िए। एकदम से जंप करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने से बेहतर है छोटे छोटे प्लान्स के साथ आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा। आपको थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा सारी चीज़ों का मुआयना करने के लिए, और आप सेफली कोई स्टेप ले पाओगे। ट्रैवलिंग लाइटली, ठीक है। आगे बढ़ना है ना, पास्ट के सेटबैक्स को पास्ट में छोड़ देना है आपने, अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था, और फ्री होकर आगे बढ़िए। वैलियंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन, पैशनेट बने रहोगे, अपना पैशन हाई रखिएगा। एक्शन आपका ऐसे ग्रेसफुल होना चाहिए, सब पैशनेट होना चाहिए कि किसी का मतलब किसी को ऐसे लगना नहीं चाहिए कि इससे मिलकर मुझे बहुत डाउन फील हुआ, ऐसा नहीं। आपको मिलकर उसकी एनर्जी हाई हो जानी चाहिए। इतना खुद को पावरफुल बनाइए तो सक्सेस आपकी तरफ ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।